मैं धर्मशाला से आ रहा हूँ हिमाचल प्रदेश, और आगे दिल्ली तक जाना है। ये पूरा करीब 500 से ज़्यादा किलोमीटर जो है मैं पूरा एक महीने में तय करूँगा। इसकी रास्ते में मैं जितने लोगों से मिल सकूँ मिलने को कोशिश करूँगा, और सबको एक पर्चा जो कि अंग्रेज़ी, हिंदी और पंजाबी में भी है, ये लोगों को बांट रहा हूँ। अफगान घाटी के हत्याकांड के बाद भारत को, चीन को एक जवाब देना है, और वो जवाब किसी तरह से लड़ाई झगड़े से नहीं होने वाला है। हमें एक राजनीतिक जवाब देना है चीन को, और मैं कह रहा हूँ कि इस जवाब जो है वो जवाब में होना चाहिए तिब्बत। मैं भारत में पैदा हुआ एक तिब्बती हूँ, और जब भी चीन से कोई भी खतरा या चीन की बने हुए दबाव आता है तो हमेशा मुझे एक डबल ड्यूटी लगता है कि जब तक भारत तिब्बत की मसला ना उठाएं, ना हम चीन को जवाब दे सकते हैं, हम उसको समझ भी नहीं पाएंगे। और क्योंकि चीन तिब्बत को कब्जा करने के बाद तो वो हिमालय की सीमा तक आ गए हैं, और उससे पहले भारत और चीन के बीच में कोई बॉर्डर्स और सीमाएं नहीं था, और ये ज़्यादातर भारतीय वासियों को पता नहीं है। इसलिए मैं ये जानकारी दे रहा हूँ लोगों को। तिब्बत आज पूरी तरह से चीन के कब्जे में है। वहाँ के कानून व्यवस्था, वहाँ के सरकार, वहाँ के मिलिट्री शासन पूरा चीन का है, और हमारे लोग तिब्बत आज चीन के कब्जे में बहुत ही बड़ा संघर्ष में है, और बहुत ही मुश्किल परिस्थिति में है कि वहाँ के लोग मानवाधिकारी की पूरा उल्लंघन हो रहे हैं, और हम अपनी भाषा, अपने संस्कृति बचाने में बहुत ही मुश्किल पड़ रहा है। ऐसे है कि पूरा देश एक मिलिट्री कैंप जैसा बनाया गया है चीन ने, और चीन ने ये सिर्फ तिब्बत में नहीं, चीन की और भी कब्जा किए हुए देश जैसे ईस्ट तुर्किस्तान है, जो कि उइगुर का ईस्ट शिंजांग जो बोलते हैं, उस देश में वैसा है। सदर्न मंगोलिया में भी वैसे परिस्थिति। बोल रहा हूँ कि मैं एक तिब्बती हूँ, चीन ने हमारा देश कब्जा किया, उसके बाद अब भारत को दबाव डाल रहे हैं। भारत अभी भी चीन के दबाव में है। तो मैं कह रहा हूँ कि तिब्बत की आज़ादी और भारत की सुरक्षा हम सब के लिए अच्छा है। तो बहुत सारे भारत के वासी इन बातों को बहुत ही पसंदीदा से हमको कभी चाय पिलाते हैं, कभी साथ में बिठा के हमसे बात करते हैं, और सब लोग बोल रहे हैं कि हमें चीन को जवाब देना है। तो ये सबका कहना है कि हमें चीन के दबाव में नहीं रहना चाहिए, और चीन को जवाब देने में तिब्बत की मुद्दा जो है उठाना चाहिए। ये बॉर्डर से सेना हटना, ये पूरी तिब्बत और भारत के बीच में बॉर्डर है, वो 4000 किलोमीटर की बॉर्डर है, और ये मिलिट्री सेना पीछे हटने की बात कर रहे हैं, वो बहुत ही एक छोटा क्षेत्र से हो रहे हैं। इससे भारत सरकार एक अच्छा चेहरा बना सकते, हमको कभी चाय पिलाते हैं, कभी साथ में बिठा के हमसे बात करते हैं, और सब लोग बोल रहे हैं कि हमें चीन को जवाब देना है। तो ये सबका कहना है कि हमें चीन के दबाव में नहीं रहना चाहिए, और चीन को जवाब देने में तिब्बत की मुद्दा जो है उठाना चाहिए। और भारत की सीमा जो है वो 4000 किलोमीटर की बॉर्डर है, और जहां ये डिसएंगेजमेंट हुआ वो 4000 किलोमीटर में से एक बहुत ही छोटी क्षेत्र में से मिलिट्री डिसएंगेजमेंट की बात कर रहे हैं। चीन ने बार बार भारत को धोखा दिया, भारत की पीछे से छुरी भोंक दी, और ये 1962 से लेकर अभी तक वो करते आए हैं। चीन विश्वासघात है, हमें किसी तरह से चीन के ऊपर विश्वास नहीं करना चाहिए। भारत की जनता और बॉर्डर में हमारा सेना जो है हमेशा सतर्क रहना चाहिए। मैंने भारत की प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से गुजारिश करके एक पत्र जारी किए हैं, और ये एक सिग्नेचर कैंपेन ऑनलाइन भी चल रहे हैं, ऑफलाइन भी बहुत सारे लोग साइन भी कर रहे हैं। और जब मैं दिल्ली पहुंचूंगा तो मैं प्रधानमंत्री जी से गुजारिश करूंगा कि किसी तरह से ये एक चीन नीति जो है वो बदलाएं,
और मैं कोशिश करूंगा उनसे पर्सनली मिलके ये पिटीशन जो है उसके सामने रखने की कोशिश करूंगा। तिब्बत में जो हमारे लोग चीन के गुलाम है, वो अपने धर्म को पकड़ के उसे एक अपनी पहचान बनाया, उसे अपने संस्कृति बचाया, और भले पूरे तिब्बत के क्षेत्र चीन की मिलिट्री कब्जे में है, लोगों ने अपनी एक पहचान बना रखा है, उसे उनकी आज़ादी जो है वो बनी रखे हैं। वो एक बहुत बड़ा ताकत है। धर्मशाला में करीब करीब 14,000 तिब्बती रहते हैं। उनमें से आधी पॉपुलेशन वो लोग हैं जो तिब्बत से पिछले 5 या 10 साल से आए हैं और वहीं बस रहे हैं, और उनकी फैमिलीज, उनकी परिवार, उनके दोस्त, सबसे ज़्यादा अजीज दोस्त जो है वो अभी भी तिब्बत में है। तो धर्मशाला और तिब्बत के बीच में डेली कॉन्वर्सेशंस होते, डेली बातचीत। मंत्री को ये जो गुजारिश कर रहा हूँ, ये चीन की विरोध नहीं है, ये भारत के हित में है। और भारत जो पिछले 70 साल से एक चीन नीति के सफर कर रहे हैं, उसको नकारने में भारत को राजनीतिक आत्मनिर्भर बना सकता है। इससे भारत को एक नया ताकत मिलेगी, जिससे चीन से डर से नहीं, चीन से अपनी जगह में खड़े होके और चीन को झुक के नहीं, चीन को सीना तान के एक ऐसा जवाब दे सकता है जिससे भारत को न सिर्फ अपना ताकत समझना कि पूरी एशिया में भारत की एक नया पहचान और एक नया रिस्पेक्ट मिलेगा, और इससे पूरी दुनिया में एक ऐसा नया डायरेक्शन जो कोई भी दे नहीं पा रहे हैं वो भारत दे सकता है, ऐसा मुझे लगता है।